सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास सेकंड के पार्ट 3 कृष्ण और सुदामा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, उनकी दोस्ती के बारे में सब जानते हैं, है ना। तो अब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं। चलो बच्चों, पढ़ते हैं कृष्ण और सुदामा के बारे में। कृष्ण और सुदामा दो सच्चे मित्र थे। कृष्ण और सुदामा कौन थे? दोनों सच्चे मित्र थे। सच्चे मतलब पक्के मित्र थे, पक्के दोस्त। हमने कहानी पढ़ी थी ना, पक्के दोस्त थे दोनों। तो वे दोनों एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे। वो दोनों एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे बच्चों, आश्रम में पढ़ते थे वो। ठीक है, तो वहां पे दोनों एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे। ठीक है, दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते। दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो दोनों क्या करते थे? साथ साथ खेलते थे और साथ साथ पढ़ते थे। पढ़ाई पूरी होने पर दोनों अपने अपने घर चले गए। जब उन दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई तो दोनों अपने अपने घर चले गए। ठीक है बच्चों। श्री कृष्ण कौन थे? कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ा है ना आपने। श्री कृष्ण, उनकी बात कर रहे हैं हम। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने। जब पढ़ने के बाद वो क्या बन गए? द्वारिका के राजा बन गए। ठीक है। सुदामा गांव में गरीबी में दिन गुजारने लगे। सुदामा क्या था? थोड़ा गांव में जो है वो गरीबी के दिन गुजारने लगे। ठीक है, वो तो राजा बन गए लेकिन वो गरीबी के दिन गुजारने लगे। जो मिल जाता खा लेते और भगवान का भजन किया करते। सुदामा को जो मिलता था वो खा लेते थे, लेकिन क्या करते थे? भगवान का भजन भी करते थे, है ना, भगवान को याद भी करते थे। एक बार सुदामा को कई दिन तक भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ? सुदामा को कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, एक दिन सुदामा को भिक्षा में कुछ भी मिला ही नहीं। सुदामा के परिवार की हालत खराब हो गई। क्या हुआ फिर? जब कुछ खाने को नहीं मिला तो परिवार में जो भी सब थे, सबकी हालत कैसी हो गई? खराब हो गई। ठीक है। सुदामा की पत्नी ने उन्हें बचपन के मित्र श्री कृष्ण के पास जाने की सलाह दी। उनकी पत्नी ने क्या कहा? अपने जो मित्र है, जो राजा है श्री कृष्ण, बचपन के जो मित्र हैं जिनके साथ तुम पढ़े हो, उनके पास जाओ, उनके पास जाने की सलाह दी। ठीक है। सुदामा अपने मित्र कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या हुआ? वो अपने मित्र के पास, अपने दोस्त के पास जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है। उनकी पत्नी उपहार देने के लिए पड़ोसिन से थोड़े चावल मांग लाई। उनकी पत्नी ने क्या करा? पड़ोसन से थोड़े से चावल मांग लाई। ठीक है, उधार मांग लाई। इतने भी नहीं थे उनके पास कि वो अपने पास से कुछ भेज सके, तो उन्होंने क्या करा? पड़ोसन से थोड़े से चावल मांग लिए कृष्ण भगवान को और उनके दोस्त को देने के लिए। ठीक है। चावलों की पोटली लेकर सुदामा शर्माते हुए श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जा पहुंचे। क्या हुआ? वो पोटली को लेकर सुदामा कहाँ गए? श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे। इसलिए वो उनको मिलने, और उनको वो चावल पोटली किस लिए? उनको देने के लिए। ठीक है। वहां के बड़े बड़े भवन देखकर वे हैरान रह गए। अब वहां गए, वहां देखा वो तो बहुत बड़े बड़े भवन थे, बहुत बड़े बड़े कमरे थे। उसे देख के वो हैरान हो गए। ठीक है, कि इतना बड़ा घर है ना। तो वो एकदम हैरान हो गए देख के। फिर क्या हुआ? वो वहां पे पहुंचे और वहां का भवन देखने लगे। द्वारिका के राजा कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का बहुत आदर सत्कार किया। क्या किया कृष्ण भगवान ने? जब उनके यहाँ सुदामा पहुंचे तो उन्होंने उसका बहुत ज्यादा सम्मान किया, आदर के साथ उन्हें ले गए, मिले, है ना। वो उन्हें भूले नहीं। ठीक है। तो बच्चों, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी अमीर हो जाएं या कितने भी बड़े पद पे हो जाएं, हमें अपने मित्र को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, अपने दोस्त को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इस समय ये भी सीख मिल रही है। आगे पढ़ते हैं। दोनों मित्र बचपन की बातें याद करने लगे। दोनों मित्र मिले, बड़े हो गए तो वो क्या करने लगे? अपने बचपन की सारी बातें
याद करने लगे। ठीक है, बचपन की शरारतें याद कर हंसने लगे। बचपन की जो उन्होंने शरारतें करी थी, खेलते थे, सबको याद करने वो हंसने लगे। ठीक है, श्री कृष्ण ने सुदामा से बगल में दबाई हुई पोटली खींच ली और पोटली खोलकर बड़े प्यार से चावल खाने लगे। उन्होंने क्या करा, वो तो देने में शर्मा रहे थे चावल, क्योंकि वो कच्चे चावल थे। और उन्होंने क्या करा, श्री कृष्ण ने उसे खींच लिया और बड़े प्यार से उसे खाने लगे थे। ठीक है ना बच्चों, क्या करा था उन्होंने, बड़े प्यार से खाने लगे। कुछ दिन वहां रहकर सुदामा अपने घर लौट गए। थोड़े दिन वो मतलब इतने टाइम बाद अपने दोस्त से मिले तो वहां रहे और फिर थोड़े दिनों के बाद अपने घर लौट आए। ठीक है, अपने गांव पहुंचकर वे दंग रह गए। अपने गांव में जब वो पहुंचे तो वो हैरान हो गए। क्यों हैरान हो गए, क्योंकि वहां सब बदला बदला सा था। जहां उनका टूटा फूटा घर था वहां अब महल खड़ा था। जहां पे उनका घर टूटा हुआ था वहां उनका घर ही नहीं था, उसकी जगह क्या हो गया था, महल बन गया था। किसने बनवाया था, वो श्री कृष्ण भगवान ने। ठीक है, सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। यह देखकर सुदामा समझ गए ये किसने किया है, मेरे मित्र श्री कृष्ण ने, क्योंकि उनसे मेरी ये बुरी परिस्थिति, मेरी बुरी हालत नहीं देखी गई। तो बच्चों, हमें अपने दोस्त को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। तो बच्चों, हमें हमेशा अपने दोस्तों से प्यार से रहना चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस पाठ से हमने कितना कुछ सीखा ना, तो आगे हम अगले पार्ट में और कुछ सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके।